डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, अभी कुछ ही देर पहले राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है, पर मैं पहले आप उल्लेख करना चाहूंगी कुणाल घोष जो कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा आरजी कार प्रोटेस्ट इज आर्स टू, वी वांट पनिशमेंट फॉर गिल्टी बट एक्सपर्ट्स आर गोइंग टू ड्रामा इवेंट टुडे। आज जो मार्च निकाल रही हैं महिलाएं उसको ड्रामा इवेंट कहा है। क्या आप उन मार्च करती हुई महिलाओं के साथ जुड़ेंगी या आपको भी लगता है कि वो ड्रामा है? क्योंकि कुणाल घोष इसको वाम बाम यानी कि भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों की एक साजिश मान रहे हैं। पद्मजा जी, मैं एक महिला हूँ, एक बेटी की माँ हूँ और एक डॉक्टर हूँ, तो मैं तो इस रिक्लेम द नाइट मार्च में शामिल होंगी, क्योंकि बहुत हो चुका। अगर आप उस केस की क्रूरता को देखिए तो उस लड़की का, उस जो हमारी फेलो डॉक्टर थी, उनकी गर्दन मोड़ दी गई, उनके मुंह को और उनके गले को इतनी बुरी तरह से दबाया गया ताकि वो चीखे ना, कि उनका थायराइड कार्टिलेज जो यहाँ होता है वो बिल्कुल जख्मी हो गया, टूट गया। उनके गुप्तांगों में ब्लेड डाला गया, उनके पेट पर, जांघों पर, हाथों पर चोट के निशान थे। परिवार का वक्तव्य है, परिवार से ऊपर कोई है नहीं। मैं यहाँ पे सभी को बोलना चाहूंगी कि परिवार को प्लीज क्वेश्चन मत करिए, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है उन्हें मत झुठलाइए। उनका कहना था कि जब उनकी बेटी मिली तो उसके पांव 90 डिग्री एंगल पर थे। इतनी जघन्यता, इतनी क्रूरता, और अगर आप इसको पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। आपको इस बात पर शर्म होनी चाहिए कि आप किसी भी महिला के गर्भ से आए हैं या किसी भी महिला से एसोसिएटेड है। जितनी जघन्यता हुई है। अभी हमारे जो दूसरे प्रवक्ता थे, जो पत्रकार जी थे, जयंतोदा, वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स को ड्यूटी पर चले जाना चाहिए। क्यों जाएं डॉक्टर्स ड्यूटी पर? 36 घंटे की ड्यूटी के बाद पद्मजा जी, उसकी एक ही गलती थी डॉक्टर की, अभया की, कि उसकी आंख लग गई थी। आंख लगने पर कोई वैश्य दरिंदा आकर, अभी एक ने किया है, 4 ने किया, ये भी क्लियर नहीं है, कोई आके उसका रेप कर देता है। 36 घंटे की सर्विस करने के बाद, मरीजों के, पेशेंट्स की तामीर करने के बाद, अगर कोई डॉक्टर अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं है तो हम इस देश की बेटियों को क्या भविष्य दे रहे हैं? और बात यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है। आज जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 28% पे सिकुड़ के आ रहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है कि महिलाओं की, हर जगह महिलाओं पर हिंसा हो रही है, रेप हो रहा है, उनके साथ जघन्यता हो रही है। जी, आपने बहुत जरूरी बात की है, और महिलाओं ही नहीं, डॉक्टर के अधिकारों के लिए आपने आवाज उठाई है। तो जो डॉक्टर अभी भी धरने पे बैठे हैं वो तो पश्चिम बंगाल सरकार की और पश्चिम बंगाल पुलिस की नाकामी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आप भी मानती हैं कि नाकामी है सरकार और पुलिस की पश्चिम बंगाल में? पद्मजा जी, इस केस में नाकामी तो है ही, पुलिस और प्रशासन की नाकामी है। चाहे वो सुसाइड का केस हो, चाहे वो रेनोवेशन का केस हो, चाहे परिवार को, जिस परिवार ने अपनी बेटी खो दी, 31 साल की डॉक्टर खो दी, उसे 3 घंटे तक वेट कराया। ये आपका व्यक्तिगत मत है या ये आधिकारिक स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा है कि जो कलकत्ता में हुआ वो पश्चिम बंगाल पुलिस की और तृणमूल कांग्रेस की सरकार की नाकामी है। इनफैक्ट जो यहां पर आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूंगी आपको, और तृणमूल कांग्रेस को भी। उन्होंने कहा है, पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। ये किस पर प्रश्न उठाया जा रहा है? ममता सरकार पर या स्थानीय प्रशासन पर? देखिए, ये तो सरकार को आके बताना पड़ेगा ना कि ये अस्पताल की गलती है, स्थानीय प्रशासन की गलती है। आप लोग अभी तक पूछ रहे थे राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, प्रियंका जी ने कल बोल दिया था। राहुल गांधी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, कठुआ हो या कोलकाता की उस डॉक्टर का रेप केस हो, हर घटना इस देश का शर्म से नीचा करती है। और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ, फिर भी उन्होंने, आपने जिस तरीके से खुल करके बोला कि ये सरकार की नाकामी है और पुलिस की नाकामी है, उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने तो सवाल उठाए हैं अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर, पूजा जी। और मैं एक और छोटी सी चीज और याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि
हम बहुत फॉलो करते हैं। और छोटी सी चीज, राहुल गांधी जी ने आज अपने ट्वीट में जिक्र किया है कठुआ और हाथरस का, यानी इसमें भी वो सामान्यता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी कि जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में गलत है, लेकिन जानबूझ के वो भाजपा वाले को भी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सियासी है उनके लिए, ये सियासी है। आज आप पढ़िए उनका पूरा ट्विटर, बड़ी चालाकी से, चतुराई से और शातिर जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी ने गलत है जितना। डॉक्टर पूजा को बोलने दीजिए। डॉक्टर पूजा। शाजिया जी, हाथरस में रात में 12 बजे पेट्रोल डालकर जिस दलित बच्ची को जलाया गया सरकारी संरक्षण में, वो उतना ही गलत है जितना अस्पताल और स्थानीय प्रशासन ने परिवार को। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि खास तौर पर ये जो हादसे होते हैं उनको मैं ट्रैक करती हूँ। पूजा जी गांधी गई थी 24 अक्टूबर 2020 को 7:31 पर राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, Unlike in UP, the governments of Punjab and Rajasthan are not denying that the girl was raped, threatening her family and blocking the course of justice. If they do, I will go there to fight for justice. मतलब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब और राजस्थान की सरकार ये कभी नहीं कह रही थी कि जो महिला है उसका रेप नहीं हुआ, या फिर उसके परिवार वालों को धमकी दे रही थी, या फिर न्याय के रास्ते में खड़े हुए थे। अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद वहां पर जाकर के आंदोलन करूंगा। आज यही इल्जाम तो पश्चिम बंगाल की सरकार पर लग रहे हैं। क्या आपकी पार्टी वहां पर जाएगी आंदोलन करने? खुद राहुल जी ने प्रॉमिस किया था 2020 में कि हाथरस की तरह पंजाब और राजस्थान में नहीं हो रहा है, अगर किसी राज्य में कभी हुआ मैं खुद जाके आंदोलित होऊंगा। आप करेंगे? पद्मजा जी, मुझे अपने नेता राहुल गांधी पर इतना यकीन है कि वो पूरी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे एक महिला की डिग्निटी के लिए। हाथरस में जो हुआ सरकारी संरक्षण में हो रहा था, आपने कुलदीप सेंगर को सालों साल बचाकर रखा, आपने चिन्मयानंद का केस कमजोर करने की, ये भी तो हुआ सरकारी संरक्षण में। राम रहीम और आसाराम सरकारी संरक्षण में नहीं हुआ ये। ममता बनर्जी नहीं बचा रही है। नहीं मुझे बोलने दीजिए। लगातार झूठ बोल रही है पूजा जी। हाथरस में वाकया हुआ था, लगातार जब हाथरस और जगह में हुआ था, सुनिए कैंडल लेके गई थी प्रियंका गांधी जी, बाकायदा पहुंच गए थे। तभी जब अशोक गहलोत की सरकार में अलवर में दलित बच्चियों को मारा जाता था, तो बहुत ही राजस्थान में बहानी जाती थी प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी यहाँ नहीं जाएंगी, प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी, राहुल गांधी नहीं जाएंगे। इस पर कहेंगे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी राजनीति इन्होंने इस पे की है 2 साल तक, लेकिन अब सारे के सारे सांसद टीएमसी के सब कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। शाजिया जी, त्रासदी तो यही है कि जब आपके राज्य में कुछ होता है तो आपकी महिला नेत्रियां जो हैं वो चुप हो जाती हैं। अभी आपने कहा कि देखिए ये भी तो सरकारी संरक्षण में हो रहा था, यानी कि हाथरस में सरकारी संरक्षण। पद्मजा जी, हाथरस की जब बात हुई थी, स्मृति ईरानी जी ने और मैंने दोनों ने बोला था, पहले दिन से बोला था जब हाथरस की बात हुई थी लगातार। और कठुआ में हम लोग ने बोला था कि उसमें जो है आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, वहां पे गलत बयानी हो रही है, आप मलायन करना चाह रहे हैं कम्युनिटी को। मेरे खुद के बयान में दिखा दूंगी। ठीक है।